16 रिक्शा यूनियन के लोगों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा को दिया अपना समर्थन पत्र। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गट भिवंडी शहर के अध्यक्ष सोहेब गुड्डू के जनसंपर्क कार्यालय की, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में रिक्शा यूनियन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर सोहेब गुड्डू की उपस्थिति में अपना समर्थन पत्र देते हुए दिखाई दिए। इस बीच वहां पर मौजूद थे महाविकास आघाड़ी शरद चंद्र पवार गट के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा के भतीजे रणधीर मात्रे भी। इनकी उपस्थिति में सभी लोगों ने समर्थन पत्र दिया और यह मांग की है कि अगर सुरेश मात्रे बालिया मामा अगर जीत के आते हैं, उनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे। वहीं पर सोहेब गुड्डू ने सभी को आश्वासित किया। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में रिक्शा यूनियन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे वो सारे लोग मौजूद थे। भिवंडी शहर के अलग अलग लगभग 16 रिक्शा यूनियन के लोगों ने सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा को समर्थन दिया। और वहीं पर बात की जाए तो बालिया मामा को समर्थन का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों ने जो आज समर्थन दिया है, किस संस्था से बिलोंग करते हैं और समर्थन देने का कारण क्या है? हम गए अनेकों सालों से भिवंडी के करीबन 10 से 15 हज़ार रिक्शा जो है उनके समस्याओं के लिए अनेकों साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमने सभी भिवंडी के पूरे रिक्शा चालकों को मिला के हमने एक महासंघ बनाया। उसमें 17 यूनियन है और उस 17 यूनियन के जो नुमाइंदे हैं हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमने देखा है कि 10 सालों में, ये बीते 10 सालों में हमारी जो समस्या है, ये जो मौजूदा सांसद है उन्होंने आज तक हमारी सुध नहीं ली। हम लोग 2-3 बार उनसे मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने कोई हमको मिलने का टाइम भी नहीं दिया। अभी जो देश के पूरे हालात है, उस देश के हालात के हिसाब से जो फिरका परस्ती की बातें चल रही है, आपस में लोगों को बांटने की बातें चल रही है, उस हिसाब से इस देश की सरकार बदलनी चाहिए। और इस देश में जो अलग अलग रिक्शा चालकों के लिए या वाहन चालकों के लिए अलग अलग जो मोटर व्हीकल एक्ट आ रहा है, उसमें 10-10 साल की सज़ा है, 5-5 लाख रुपया जुर्माना है। ये जो अत्याचार के कानून ला रहे हैं, उस कानून को अगर हटाना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। इसलिए आज हमने पूरे महासंघ ने, पूरे भिवंडी के रिक्शा चालकों के महासंघ ने ये जो अभी उम्मीदवार है जो बालिया मामा मात्रे साहब, उनको हमने पूरा जाहिर पाठिंबा देने का हमने तय किया है। और आज वो पाठिंबा का लेटर भी हम लोग सोहेब गुड्डू साहब जो बार बार हमको मिले, हमसे बोले, हमने उनकी हमारी समस्या उनको बताई और वो सालों से हमको पहचानते हैं। तो उनको हमारी समस्या बताई और उन्होंने बोला कि हम तो आपकी जो भी भिवंडी के रिक्शा चालकों की समस्या है वो हम बालिया मामा मात्रे साहब को बता के वो हल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग जाहिर पाठिंबा आज उनको दे रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि जो ये तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ एक जो अलायंस है, इस अलायंस को लेकर हम लोग ने जो पार्टिबा देने का निर्णय लिया है, एक ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो शायद हमारी समस्याओं को अवाम तक, हमारे समस्या को ये करेगा, निवारण करेगा। इसके लिए हमने बालिया मामा साहब को समर्थन देने का ये किया है, क्योंकि हमारे को भिवंडी के लिए रिक्शा की पासिंग के लिए हमको यहाँ से एरोली जाना पड़ता है और वहाँ पे पासिंग के लिए वहाँ पे गाँव वालों की दादागिरी है। फिर उसके बाद हमको दुनिया की समस्या है, वो सब मसले को लेकर हमने सब बातें जो हमारी मांगनी है हमने बालिया मामा साहब के अब रखे और हमारी बातें सोहेब भाई तक पहुँचाई। और उन्होंने कहा है कि हम जो भी तुम्हारी मांगनी है, जैसे कि हमारी मांगनी में सब में पहला तो ये है कि हमारे को जो भिवंडी में ट्रैक होना चाहिए, अपना आरटीओ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मतलब ऐसा है कि भिवंडी में हमको एक जन संपर्क कार्यालय चाहिए। तीसरा, हमारे भिवंडी में जो ऑनलाइन फाइन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जो गाड़ियों के ऊपर, हमारे रिक्शाओं पे नहीं, हर गाड़ी के ऊपर जो जुल्म चल रहा है ऑनलाइन फाइन का, वो बंद होना चाहिए। उसके बाद हमारे को भिवंडी में लीगल स्टैंड करके दिया जाए। ये सब मांगने को लेकर हमने बालिया मामा साहब से सोहेब भाई के साथ लेकर बात की और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अगर जितना भी हो सके, मेरे से हो सके, मैं आप लोगों को काम करके दूंगा। इसको, ये सब बात को ध्यान में रखते हम लोग ने ये पार्टिबा देने का फैसला किया है। देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति की जो महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार सुरेश मात्रे बालिया मामा को जिस तरह से देखा गया कि समर्थन मिल रहा है, आज भिवंडी शहर के रिक्शा यूनियन के लोग भी आपके पास आए, समर्थन की उन्होंने बात कही। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह को आप प्रकट करेंगे? देखिए, हर इलेक्शन में
रिक्शा यूनियन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे नगर सेवक का इलेक्शन हो। क्योंकि मैं 10 साल कांग्रेस का अध्यक्ष था, 3 साल से राष्ट्रवादी का हूँ, 13 साल में मैंने काफ़ी इलेक्शन मेरी अध्यक्षता में लड़ा है और हमेशा मैंने रिक्शा यूनियन की मदद लिया है। मुझे मालूम पड़ा कि रिक्शा यूनियन वाले अभी तक कुछ फैसला ले नहीं पा रहे, तो कल हम जाकर उनसे मुलाकात की और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं असलम कवाड़ी साहब और मैं चौहान साहब, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और इनके पूरे यूनियन के लीडरों की इज़्ज़त करता हूँ। इनसे मुलाकात की, उनको मैंने पूरी बातें अपनी रखी कि आज देश के हालात, शहर के हालात क्या हैं और एक रिक्शा वालों का भी एक सपना होता है कि हम अपने परिवार की अच्छी से अच्छी परवरिश करें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों के बीमार हो तो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में लेके जाएं। उनका भी एक सपना होता है और उनके साथ साथ उनका नहीं, जनता का, हर माँ बाप का एक सपना होता है। तो उन्होंने कुछ अपनी समस्या बताई। बोले हम अचंभे में ये है कि हमारी ये जो समस्या रिक्शा वालों की है, इसके वजह से जो हमको आमदनी बचना चाहिए रिक्शा वालों को, वो बचती नहीं है। जो प्रॉब्लम्स अभी असलम भाई ने बताए, वो पूरे प्रॉब्लम को हम समझ के लिए और मैंने वहीं से बाला मामा को फ़ोन लगाया और पूरी बातें बताई कि ये सब पॉइंट्स जो है रिक्शा वालों के, ये हमको कहीं ना कहीं उनको मदद करना पड़ेगा। उसके अंदर जैसे पहली भिवंडी में रिक्शा और आरटीओ पासिंग होना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद मनपा द्वारा अधिक रिक्शा स्टैंड मिलना चाहिए। तीसरा, रिक्शा महासंघ के लिए जनसंपर्क कार्यालय मिलना चाहिए। चौथा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिक्शा चालकों पर लगाई जाने वाली ऑनलाइन जुर्माना बंद होना चाहिए। ये सब मांगे हैं। इंशाल्लाह मैं पार्टी की तरफ से एक अध्यक्ष के नाते इंशाल्लाह मामा को चुन के आने के बाद ये सब इनके जो भी मुद्दे हैं हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑल इंडिया रिक्शा व्हीकल एक्ट, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कौन सा एक्ट है, वो एक्ट, और जो अभी एक नया कानून पास किया है भाजपा गवर्नमेंट ने, एक्सीडेंट होने के बाद आदमी की मृत्यु होती है तो 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपये जुर्माना, ये पार्लियामेंट में आवाज़ उठा के इसको ख़त्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह इस चीज़ को लेकर मामा वहाँ पे इसकी आवाज़ भी उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म भी हो। तो उसके लिए इन्होंने सब फैसला करके आज इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस में ये लोग आए अपना रिक्शा यूनियन की तरफ से समर्थन देने के लिए। 16 यूनियन है इनकी और 16 यूनियन के महासंघ पूरा परिवार इनका यहाँ पे समर्थन देने के लिए आया बारिया मामा को। और ये बारिया मामा के ऊपर वाले की मेहरबानी है, किसी की बहुत बड़ी दुआ है उनके लिए। आज सब लोगों को समर्थन दे रहे हैं। आज भिवंडी शहर ही नहीं, पूरे भिवंडी लोकसभा में 6 विधानसभा की जो जनता है वो अपना खुद ये समझ के लड़ रहे हैं कि हम खुद बालिया मामा है और खुद अपने आंख पे लेकर इलेक्शन लड़ा रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरी अल्लाह की तो उम्मीद है कि ये इलेक्शन बालिया मामा 100% जीतेंगे। बस मेरी लोगों से गुजारिश यही है कि 20 तारीख को आप सभी जनता से आह्वान है कि 20 तारीख को सब लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालिए और वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए और 2 नंबर बटन दबाइए। और खासकर पूरी पार्टी की तरफ से और ऑल इंडिया अलायंस की तरफ से मैं सभी 16 यूनियन वालों को और महासंघ वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोगों ने हमने बालिया मामा को सपोर्ट करने का निर्णय लिया। और बस इसी आपका प्यार और साथ चाहिए और मुझे उम्मीद है इनके समर्थन से बहुत बड़े इंशाल्लाह मार्जिन से बालिया मामा जीतेंगे। और यहाँ की जितनी भी भिवंडी शहर में यूनियन है, मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सब लोग बालिया मामा को सपोर्ट करें।